Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning linear equation in two variables. ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने लर्न किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। तो आइए उसी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 1 को। तो आपको ऑलरेडी पता है, देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ओके। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो वन वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है, यहाँ पर वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी एक सिंगल ही वेरिएबल है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज इन सभी की डिग्री यहाँ पर पावर कितनी है, इंडेक्स कितना यहाँ पर वन ही है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ऑलरेडी हमें डेफिनेशन तो पता है, ओके। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो m + 3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3 इस साइड पे जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 - 3 आ जाएगा। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू मिलता है 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज ए 2। इन सेकेंड वन 3y + 8 इज इक्वल टू 22। सो 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 - 8 हो जाएगा, बिकॉज +8 इस साइड पे जाके माइनस हो जाता है, ओके। तो 3y इज इक्वल टू 22 - 8 क्या हो जाएगा 22 - 8, यस इट इज ए 14। सो y इज इक्वल टू आता है 14 डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वन देखिए x/3 इज इक्वल टू 2। अभी 3 जो है यहाँ पर डिवाइड में ही सर पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 × 3, x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 6 मिली। आफ्टर दैट 2p इज इक्वल टू p + 4/9, ओके। तो 2p देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है इस p को इस साइड पे लेके आते, तो 2p - p आ जाएगा इज इक्वल टू 4/9। सो देयरफॉर 1p इज इक्वल टू 4/9। सो p इज इक्वल टू मिलता है 4/9, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी वेरिएबल क्या देखिए वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो कैन से इक्वेशन थे यहाँ पर, दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो उससे पहले और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर विच नंबर शुड बी एडेड टू 5 टू ऑब्टेन 14। तो 14 आने के लिए ऐसा कौन सा नंबर हमें यहाँ पर ऐड करना है 5 में। तो हम क्या करेंगे, लेट दैट नंबर बी x। हम उस नंबर को x एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर x + 5 इज इक्वल टू 14। सो देयरफॉर x + 5 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, ओके। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, x इज इक्वल टू 14 - 5। सो वी गेट x इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पर 9 यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो 9 + 5 यहाँ पर 14 बन जाएगा। वैसे अगर और एक एग्जांपल देखते हैं, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू ऑब्टेन 2। यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिससे हमें यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। तो लेट दैट नंबर इज y। हम क्या करते हैं उस नंबर को y एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर 8 - y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस y को इस साइड पे लेके आएंगे, 2 को इस साइड पे, मतलब ये आता है 8 - 2। सो वी गेट 6। तो यहाँ पर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। सो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला, इन ऑल अबव इक्वेशन डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। सो दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमें फाइंड आउट करना है किन दो नंबर्स के यहाँ पर एडिशन यहाँ पर 14 होती है। तो लेट दैट 2 नंबर्स आर x एंड y। हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को x एंड y एज्यूम करते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन यहाँ पर 14 आए। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए 9 + 5 ये 14 आ सकता है, या तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14 आ सकता है, 8 + 6 इज इक्वल टू 14 आ सकता है, 4 + 10 इज इक्वल टू 14 आ सकता है, या तो देखिए 15 माइनस, देखिए प्लस हम करें -1 को, तो यहाँ पर 14 आ सकता है। आफ्टर दैट -1 + 15 देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 आता है। मतलब यहाँ पर x एंड y की वैल्यू यहाँ पर वी गेट मेनी ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पर हम कितने भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर मिल सकते हैं x एंड y के, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी भी लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स हो। तो यहाँ पर वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू वेरी होती है। तो x एंड y यहाँ पर 2 वेरिएबल आते हैं, मतलब ये क्या हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं।
तो सेकेंड वन एग्जाम्पल देखिए, इफ वी टेक, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमें 2 चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर 2 आता है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर आते हैं? यस, यहाँ पर देखिए 7 एंड 5 आ सकता है। 7 माइनस 5 वी गेट 2, देन आफ्टर दैट -2 माइनस इन ब्रैकेट -4, देखिए क्या हो जाएगा, ये अगेन 2 आ जाएगा। देन आफ्टर दैट 0 एंड यहाँ पर प्लस -2, देखिए क्या हो जाएगा, इफ यू टेक माइनस तो यहाँ पर अगेन 2 आ जाएगा। 8 माइनस 6 भी यहाँ पर क्या आता है, 2 ही आता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आता है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 6 इज इक्वल टू 14 एंड 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो इससे हमें क्या पता चला, 8 एंड 6, देखिए 8 एंड 6 दिस टू आर द वैल्यू ऑफ कॉमन x एंड y। इसमें भी यहाँ पर 8 पुट करें, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने 6 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 8 एंड यहाँ पर 6, तो ये क्या हो जाएगा, इनके कॉमन सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, सो 8 एंड 6 दिस ओनली कॉमन सोल्यूशन in this both equations, this solution satisfy both the equations, hence it is unique common solution। ये क्या है, यूनिक कॉमन सोल्यूशन बन जाएगा इस दो इक्वेशन का। ठीक है, तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है, व्हेन वी कंसीडर एट द सेम टाइम टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दोस इक्वेशन आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दोनों यहाँ पर एक साथ ही कंसीडर किए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस माई फर्स्ट इक्वेशन, and x minus y is equal to 2, this is my second equation। okay, if we consider these two equations simultaneously तो उसे हम कहते हैं simultaneous equation। देखिए when we consider the same time two linear equation, यहाँ पर हमने two linear equation देखे, तो two variables जिसपे यहाँ पर two variables भी होने चाहिए, those equation are called simultaneous equation। okay, तो अभी हम देखते हैं elimination method of solving simultaneous equation। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, मतलब इसे 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इफ यू टेक दोस 2 लीनियर इक्वेशन एट अ वन टाइम, तो ये क्या हो जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। तो इसे हमें सॉल्व करना है बाय इलिमिनेशन मेथड। अभी इलिमिनेशन मेथड होती क्या है, उससे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इलिमिनेशन मतलब किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कब यहाँ पर इलिमिनेट हो जाएगा, देखिए 2, अगर यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +2 है, तो इफ वी डू एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स तो ये इलिमिनेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इफ वी डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू नंबर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों इलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का अगर उसका कोएफिशिएंट भी यहाँ पर हमें सेम चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तो उस वेरिएबल को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन से इलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इफ वी डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर x को इलिमिनेट कर सकते हैं, तो y को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ओके, अगर हमें y को इलिमिनेट करना होगा, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इफ यू डू एडिशन ऑफ दिस टू इक्वेशन तो ये y ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए y को हम यहाँ पर इलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन एक साथ हमें लिख के लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड उसके नीचे एग्जैक्टली लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है, देखिए y को इलिमिनेट करने के लिए इफ देखिए x प्लस वाई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, इफ यू डू एडिशन ऑफ दिस टू इक्वेशन x माइनस वाई, देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ब्रैकेट ओपन करते तो प्लस x माइनस वाई, तो y यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाता है, तो वैसे हम यहाँ पर वही ट्रिक यहाँ पर यूज करनी है। सो देयरफॉर देखिए नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए हम इसके एडिशन करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए x प्लस वाई अपन यहाँ पर देखिए x माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 14 एंड इज इक्वल टू 2। अभी हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर प्लस करते हैं, मतलब देखिए ये प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये प्लस है, ये प्लस यहाँ पर प्लस हो जाता है इस प्लस की वजह से। देन उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इसका साइन यहाँ पर माइनस ही आने वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस एक्स यहाँ पर 2x आ गया, देखिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू 14 प्लस 2 यहाँ पर 16 आ गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हमें मिला 8। ठीक है, तो 8 की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, मतलब इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई को इस साइड पे लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, 6 यहाँ पर मिल गई। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं।
तो सेकेंड वन देखिए, सम ऑफ दीज एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 45 ईयर्स. इफ सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम twice of the mother's age, then we get answer 54. Find the ages of mother and son. It becomes easy to solve a problem if we take use of variables. अगर हम यहाँ पर इसे वेरिएबल लेते हैं, मतलब सम, जो सन है उसका एज, देन उसके बाद उसकी मॉम जो यहाँ पर है उसका एज, देन उसके बाद इसकी जो मदर है उसका एज, हम यहाँ पर इसे वेरिएबल यहाँ पर एज्यूम करते हैं. सो नाउ वी फर्स्ट राइट डाउन, यहाँ पर हम पहले लिखते हैं लेट द मदर्स टूडेज एज बी एक्स. इसे हम क्या करते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं. एंड सन्स टूडेज एज इज वाई ईयर्स. ओके, एंड सन्स टूडेज एज इज वाई ईयर्स. ओके, आई बात समझ में. सो देयरफॉर अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन हमें दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू, इनके एडिशन कितनी है 45 ईयर्स. एंड सेकेंड कंडीशन देखिए क्या दी है, सेकेंड कंडीशन क्या है, ट्वाइस ऑफ मदर्स एज माइनस वाई इज इक्वल टू 54 यहाँ पर दिया है. बिकॉज देखिए इफ सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड, हमने सब्ट्रैक्ट किया सन एज किस में से, ट्वाइस ऑफ मदर्स एज, मदर की जो ट्वाइस एज है उसमें से हमने सन का एज सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 54. देखो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन मिले 1 and 2. तो यहाँ पर देखिए y को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई. इफ यू डू एडिशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन तो यहाँ पर y एलिमिनेट हो जाएगा. सो देयरफॉर लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2. देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 54. सो देयरफॉर यहाँ पर एडिशन करनी है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू ये 9 और ये 9, 99 आ गया. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 3, x की इज इक्वल टू मिल जाएगा 33. तो x की वैल्यू क्या मिले यहाँ पर 33 हमें यहाँ पर मिले. तो लेट सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 33 इन इक्वेशन 1. ओके, सो नाउ we write down over here, substitute x is equal to 33 in equation 1 में हम यहाँ पर पुट करते. देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 33 प्लस y इज इक्वल टू 45. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 माइनस 33. देयरफॉर y इज इक्वल टू देखिए क्या आता है, ये 2 और ये 1, मतलब 12 ईयर्स यहाँ पर क्या आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी. और यहाँ पर मदर की एज क्या आ गई, हमें यहाँ पर मदर की एज यहाँ पर मिल जाएगी 33 ईयर्स. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. देखिए और एक यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे. अब तक हमने क्या देखा, एलिमिनेशन मेथड. अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, तो हमें क्या करना है, किसी एक वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, उसे सब्स्टिट्यूट करना है इन एनी इक्वेशन. तो आइए उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद द एग्जांपल. ओके, एग्जांपल नंबर 1 है सॉल्व 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो स्टूडेंट्स उससे पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल, ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0. c क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है. ओके, एंड a b c दीज आर द रियल नंबर्स. a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. एंड a b दिस 2 आर द, यहाँ पर क्या होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर. ये इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर ये इक्वल टू 0 आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा इफ b इज इक्वल टू 0 आता है. ठीक है, सो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन जैसे कि वैसे लिख लेना है. 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो देयरफॉर नाउ देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, क्या हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, सो y इज इक्वल टू क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y को इस साइड पे लेके आते हैं तो 3x माइनस 2 आ जाएगा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इन इक्वेशन 1. ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे पुट करते हैं. सो देयरफॉर 8x प्लस 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11. सो वी गेट 8x प्लस 3 3 9x
यहाँ पर देखिए -3 to the 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 11, 8 + 9 आता है 17x इज इक्वल टू 11 + 6 आ जाता है 17x इज इक्वल टू 17। सो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 17/17, तो x इज इक्वल टू मिला 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज ए 1। ओके, तो अभी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, या तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 3 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 में पुट करते हैं। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 × 1 - 2, सो देयरफॉर 3 - 2 वी गेट 1। सो देयरफॉर लास्ट में हमें लिखना है 1, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन से ये सॉल्यूशन बनता है। क्या है? x एंड y की वैल्यू, x एंड y इज इक्वल टू 1, 1। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया? आज के लेक्चर में हमने लर्न किया व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसे सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हमने देखा, फर्स्ट वन एलिमिनेशन मेथड एंड सेकेंड वन सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।